नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में मीडिया में एक खबर बहुत जोरों से चल रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना 35 टन सोना बेचना पड़ा है। अब एक तरफ तो भारत बाहर से सोना मंगा रहा है, अपना सोना जो विदेशों में पड़ा है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा है, वहां से सोना लगातार मंगा रहा है और उसके साथ साथ पिछले 1-1.5 साल से सैकड़ों टन सोना भारत ने खरीदा है और दूसरी तरफ भारत अपना सोना बेच रहा है। अगर मीडिया की बात माने तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पहले भारत सोना खरीद रहा था और अब भारत को सोना बेचना पड़ा है। दूसरी बात, आरबीआई ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि आरबीआई ने सोना बेचा है। तो मीडिया के पास यह खबर आई कहां से? मीडिया कोई अंदाजा लगा रहा है, कोई अटकलें लगा रहा है, या फिर यह खबर सच है? तो मीडिया ने ये एनालिसिस कैसे किया, उसके पास ये खबर आई कहां से? तीसरी बात, मीडिया का जो कहना है वो ये है कि रुपए की वैल्यू गिरने से बचाने के लिए, रुपए की वैल्यू स्थिर रखने के लिए आरबीआई ने यह सोना बेचा। तो रुपए की वैल्यू गिरती क्यों है, रुपए की वैल्यू बढ़ती क्यों है? इस तरीके का प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा। तो जो ये गोल्ड इकोनॉमिक्स है, ये काम कैसे करती है कि रुपए को स्थिर रखने के लिए गोल्ड बेचना पड़ा। तो ये जो पूरी इकोनॉमिक्स है, रुपए की वैल्यू गिरना, बढ़ना और गिरने से बचाने के लिए गोल्ड को बेचना, ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करती है, इन तीनों प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आए, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक जरूर करना। मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि मीडिया को पता कैसे लगा कि आरबीआई ने सोना बेचा है, जबकि आरबीआई ने इस तरीके की कोई सूचना किसी को नहीं दी है। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि आरबीआई के पास जो रिजर्व्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उसको वो किस तरीके से डिस्क्लोज करता है। देखिए, आरबीआई के पास जो रिजर्व्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिजर्व्स किस किस तरीके के होते हैं, उसके पास फॉरेन करेंसीज होती हैं। फॉरेन करेंसीज यानी कि जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है, रूबल है, युआन है, येन है ना, तो अलग अलग करेंसीज होती हैं। और आरबीआई के पास गोल्ड होता है, इसके अलावा बॉन्ड्स होते हैं रिजर्व्स में, और कई सारी चीजें और होती हैं। लेकिन जो मुख्य चीज है, जो यहां पर मेन काम की है, वो है फॉरेन करेंसीज और गोल्ड, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आरबीआई जो है अपनी संपत्ति, वो जो रिजर्व्स हैं, उसको किस तरीके से डिस्क्लोज करता है, वो ये नहीं बताता कि अभी मेरे पास 800 टन सोना है, 900 टन सोना है और अब इतना रह गया, वो इस तरीके से नहीं बताता। उसके पास जो टोटल रिजर्व्स होते हैं, उसकी वो यूएस डॉलर में टोटल वैल्यू बताता है। एक तो टोटल वैल्यू बताता है, और जो इंडिविजुअल असेट्स हैं जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड की डॉलर में वैल्यू बताता है ना। तो इस तरीके से करके वो वैल्यूज बताता है कि हमारे पास इतने डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। तो जो फिलहाल जो भारत के पास रिजर्व हैं, वो 695 बिलियन डॉलर्स के भारत के पास रिजर्व्स हैं। अब हुआ क्या, इस महीने जो रिजर्व्स हैं उसकी वैल्यू 6.93 बिलियन डॉलर कम हो गई। यह है ओवरऑल वैल्यू जो कम हुई है। और अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड की जो वैल्यू है, ओवरऑल जो गोल्ड की जो टोटल गोल्ड है उसकी जो वैल्यू है, उसमें 3 बिलियन डॉलर की कमी आ गई। तो आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारे पास 35 टन गोल्ड कम है। जब उसने टोटल वैल्यू बताई तो उसको, मीडिया को यह पता चला कि गोल्ड की वैल्यू में 3 बिलियन डॉलर्स की कमी आई है। तो उसने क्या किया, जो गोल्ड का, फॉर एग्जांपल 1 टन गोल्ड का, 1 किलो गोल्ड का वैल्यू ये है ना, और टोटल वैल्यू कम हुई 3 बिलियन डॉलर। तो 3 बिलियन डॉलर को 1 टन गोल्ड की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया 35 टन। तो मीडिया में यह खबर चल गई कि 35 टन गोल्ड कम हो गया है। कम हो गया है यानी कि आरबीआई ने वो गोल्ड बेच दिया है। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू है, ये वैल्यूएशन इफेक्ट है, यानी कि कुछ पता नहीं है कि सच में गोल्ड बेचा है या कुछ और वजह है ना। अब हम आगे चल के ये वाली बात पता करेंगे कि गोल्ड बेचा है या कुछ और कारण है। अब देखो, जो रिजर्व्स हैं उसकी वैल्यू कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो हमने बात की कि 6.95 डॉलर्स बिलियन डॉलर्स वैल्यू जो कम हुई है रिजर्व्स की, और जो गोल्ड की 3 बिलियन डॉलर्स वैल्यू कम हुई है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि जो गोल्ड का जो मार्केट प्राइस है, गोल्ड का जो रेट है, वो इंटरनेशनल मार्केट में डाउन चला गया।
अगर वो डाउन चला गया होगा तो जो हमारे पास गोल्ड है, टोटल गोल्ड, उसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि गोल्ड के इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गए हो, इसकी वजह से हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं उसकी ओवरऑल वैल्यू डॉलर्स में कम हो गई हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो क्या होगा। देखिए हमारे पास जो करेंसी है, स्ट्रांग होने से मतलब क्या है कि और करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग होना, यानी कि जो और करेंसीज हैं रुपए के साथ साथ जो और करेंसीज हैं उनकी जो वैल्यू है, करेंसी वैल्यू, वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं, हमारे पास जो और करेंसीज हैं, हमारे पास रूबल भी होगा, येन भी होगा, यूरो भी होगा, युआन भी होगा, है ना, तो इन सब की वैल्यू कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो टोटल रिजर्व है हमारा, उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो जो हम बात कर रहे थे कि 6.95 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व्स में कमी आई है वैल्यू में, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि डॉलर स्ट्रांग हो गया हो। अच्छा अब देखो, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, $1000 में जो गोल्ड आ रहा होगा, डॉलर के स्ट्रांग होने के बाद $1000 में जो क्वांटिटी पहले गोल्ड की आ रही थी अब उससे ज्यादा आएगी, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया। उससे क्या होगा, यानी कि वो जो गोल्ड है उसकी वैल्यू इसका मतलब कम हो गई, उसका रेट इसका मतलब कम हो गया। उससे क्या होगा, जो हमारा गोल्ड रिजर्व है उसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, तो करेंसी की वैल्यू भी कम हो गई। जो हमारे पास और रिजर्व्स हैं, जो और करेंसीज हैं डॉलर के कंपैरिजन में, उनकी वैल्यू भी कम हो गई और हमारे गोल्ड की वैल्यू भी कम हो गई, और हमारी ओवरऑल जो रिजर्व है उसकी वैल्यू वो कम हो गई। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस कम हो जाए या फिर डॉलर स्ट्रांग हो जाए, उन दोनों ही केसेस में हमारे रिजर्व्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी जो मीडिया अटकलें लगा रहा है कि गोल्ड बेच दिया हो, है ना, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये सच है तो सच में होगा क्या। देखिए अगर आरबीआई गोल्ड को सच में बेचेगा तो क्या होगा। देखिए गोल्ड अगर उसने बेचा होगा तो डॉलर खरीदे होंगे, यानी कि गोल्ड बेच के डॉलर लिए होंगे। उस केस में क्या होगा कि ओवरऑल जो हमारे रिजर्व की वैल्यू है वो तो मोर और लेस सेम रहेगी ना, क्योंकि गोल्ड बेचा और डॉलर ले लिए, और जो हम ओवरऑल रिजर्व्स की वैल्यू निकालते हैं वो भी डॉलर में ही निकालते हैं। तो गोल्ड यहां से गया तो गोल्ड की वैल्यू तो कम हो जाएगी, जो हमारे पास गोल्ड है ओवरऑल रिजर्व में उसकी वैल्यू, क्योंकि गोल्ड कम रह गया। अगर हमने 35 किलो गोल्ड दे दिया तो 35 किलो कम हो गया, लेकिन उसके एवज में जो हमने डॉलर लिए तो जो हमारा डॉलर का जो रिजर्व था वो बढ़ गया, ओवरऑल जो वैल्यू है वो तो लगभग सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हमारे ओवरऑल रिजर्व्स भी कम हुए हैं, सोना भी कम हुआ है, जो सोने के जो रिजर्व है उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हुई है और ओवरऑल भी कम हुई है। जबकि अगर केवल गोल्ड बेचा होता किसी भी वजह से तो हमारे पास डॉलर आया हुआ होता और ओवरऑल वैल्यू सेम रहती। कहने का मतलब यह है कि वजह कुछ और है, गोल्ड आरबीआई ने बेचा नहीं है बल्कि कुछ और हुआ है। अब मीडिया का कहना यह है कि रुपए की वैल्यू को स्थिर रखने के लिए, रुपए की वैल्यू और ना गिरे उससे बचने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा है। अब हम ये देखते हैं कि गोल्ड इकोनॉमी काम कैसे करती है, यानी कि रुपए की वैल्यू कैसे गिरती है कैसे बढ़ती है, ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है। देखिए जब डॉलर भारत से जाता है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल जब हम इंपोर्ट करते हैं, कोई कंपनी किसी माल को इंपोर्ट करती है तो वो पे कैसे करती है, डॉलर में, तो हमारे रिजर्व में से डॉलर बाहर गया। या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूट भारत में पैसा लगाते हैं, अगर वो उस पैसे को खींच लें, वो जो पैसा लगाएंगे वो कैसे में लगाएंगे, डॉलर में, तो अगर वो अपना पैसा खींच ले यानी कि डॉलर देश से बाहर चला गया। ठीक है, अब अगर डॉलर कम हो गया, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डॉलर थे 1000, है ना, $1000 हमारे पास थे, और सामान इंपोर्ट करने की वजह से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाने की वजह से, उसके खींच लेने की वजह से बाहर, हमारे पास डॉलर है गए 800। ठीक है, और जो डिमांड है वो उतनी ही है और डॉलर है गए कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, $1000 थे 800 रह गए, और जो डोमेस्टिक मार्केट में जरूरत पड़ती है डॉलर की वो 1000 ही है ना, क्योंकि इंपोर्ट भी होगा, फॉर एग्जांपल तेल इंपोर्ट होगा, कुछ और इंपोर्ट होगा, तो डॉलर्स की जरूरत उतनी ही है ना, और डॉलर हो गए कम। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब अब डॉलर महंगा मिलेगा किसी भी बैंक को। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक को अब डॉलर चाहिए,
उसका कोई क्लाइंट कहीं से कोई चीज इंपोर्ट करता है तो उसे डॉलर चाहिए होंगे बैंक से। तो डॉलर अगर आईसीआईसीआई बैंक के पास नहीं है ना, ओवरऑल जो डॉलर है वो कम है, और अब वो डॉलर जब कम हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, आईसीआईसीआई बैंक को डॉलर चाहिएगा और वो मार्केट में नहीं है, तो उसकी रेट, उसकी वैल्यू या उसका डिमांड बढ़ गई, उसका रेट बढ़ गया। उसके रेट बढ़ने से क्या मतलब है, अब उतने ही रुपए में जितना डॉलर आ रहा था अब वो कम आएगा, यानी कि रुपए की वैल्यू हो गई कम और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब इसका उल्टा लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डॉलर आ रहा है। देखिए डॉलर किस किस तरीके से आ सकता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूट बाहर के भारत में पैसा लगाते हैं तो डॉलर आता है। तीसरी चीज, जब फॉरेन के ट्रैवलर्स भारत आते हैं, टूरिस्ट भारत आते हैं, तो वो डॉलर में खर्च करते हैं, इसका मतलब वो डॉलर भी भारत में आता है। या फिर भारत के जो एनआरआईज हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जो यूएस में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, तो वो जो अर्निंग करते हैं, जो डॉलर्स में कमाते हैं, वो भारत बेचते हैं। तो इस तरीके से डॉलर भारत में आता है। अब अगर डॉलर आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, कहने का मतलब यह है कि डॉलर की आपूर्ति मार्केट के अंदर पूरी हो रही है। अब किसी भी बैंक को डॉलर की जरूरत पड़ती है तो वो इजीली अवेलेबल है, यानी कि उसकी डिमांड स्थिर है डॉलर की, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। अब जब उसकी डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़ी, यानी कि रुपया इस केस में स्थिर है, रुपए की वैल्यू गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से रुपए की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगा डॉलर की डिमांड के ऊपर, कि डॉलर की डिमांड जब बढ़ेगी यानी कि डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा। और डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, जब डॉलर कम होगा देश में, यानी कि डॉलर बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से रुपए की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। अच्छा, अब देखिए कि आरबीआई का रोल क्या है जब डॉलर कम पड़ गया, है ना, मार्केट के अंदर डॉलर कम है और रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो क्या होगा, आरबीआई जो है उसके पास तो रिजर्व्स हैं, तो वो डॉलर को छोड़ देगा मार्केट के अंदर, यानी कि वो जो बैंक्स हैं भारत के उनको डॉलर प्रोवाइड करा देगा। तो डॉलर जब वो इसे बोलते हैं डॉलर बेच देना, आरबीआई डॉलर बेच देगा, डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर छोड़ देगा या उसे कहेंगे डॉलर बेच देगा, यानी कि वो आपूर्ति डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपूर्ति पूरी हो गई डॉलर की, यानी कि अब डॉलर की कमी नहीं है। तो जहां कमी थी आरबीआई ने डॉलर छोड़े, अब वो आपूर्ति हो गई, तो उससे क्या हुआ, डॉलर महंगा नहीं हुआ, यानी कि पैसे की कीमत स्थिर हो गई, पैसे की वैल्यू गिरी नहीं, रुपए की वैल्यू गिरी नहीं। तो जब जब डिमांड बढ़ेगी, जब जब डॉलर मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में कम होगा, यानी कि बाहर जाएगा और वो कम पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में, तब तब आरबीआई डॉलर बेच देगा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, जिससे कि आपूर्ति पूरी हो जाए, उसकी डिमांड बढ़े ना और रुपए की वैल्यू स्थिर रहे। तो ये हो गया आरबीआई का रोल। अब देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ। देखिए, अच्छा एक बात और है, देखिए डॉलर आरबीआई तब छोड़ पाएगा, तब बेच पाएगा जब उसके पास डॉलर होंगे। अगर उसके पास रिजर्व में डॉलर है ही नहीं तो क्या होगा, उस केस में उसके पास जब डॉलर नहीं है, उसके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है और किसी तरीके के वो उसकी मजबूरी है, वो नहीं चाहता कि वो कोई और जो उसके पास असेट्स हैं उसका उपयोग करे या उसके पास हो ही ना, उस केस में आरबीआई अब अपना गोल्ड बेचेगा। इंटरनेशनल मार्केट में आरबीआई अब अपना गोल्ड बेचेगा और डॉलर खरीदेगा और उस डॉलर को खरीदकर अब डोमेस्टिक मार्केट में रिलीज करेगा, यानी कि उस डॉलर को बेचेगा। तो आरबीआई का काम क्या है, अगर उसके पास ऑलरेडी डॉलर है तो वो रिलीज कर देगा, और अगर नहीं है, उसके पास और असेट्स भी नहीं है, तब उस केस में उसे गोल्ड बेचना पड़ेगा। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपके घर में गोल्ड है, ठीक है, तो आप कब उस गोल्ड को गिरवी रखते हैं या फिर उस गोल्ड को बेचने जाते हैं, जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचे। गोल्ड बहुत क्रिटिकल चीज है, वो लास्ट ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने घर का गोल्ड बेचना। आरबीआई भी इसी सोच पर काम करती है, यानी कि वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गोल्ड बेचती है। अब अगर हम हाल की सिचुएशन देखें तो भारत के पास ऑलरेडी 695 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, उसके पास एनफ डॉलर्स हैं, एनफ असेट्स हैं, तो उसे गोल्ड बेचने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड वो कब बेचेगा, जब उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, सिचुएशन सच में बहुत क्रिटिकल हो, सच में क्राइसिस हो, उस केस में आरबीआई अपना गोल्ड बेचेगा।
अब यहां पे ऑलरेडी उसके पास असेट्स हैं, ऑलरेडी उसके पास $695 बिलियन के रिजर्व्स हैं, तो उसे गोल्ड बेचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मीडिया की जो खबर है वो अटकलों पर बेस्ड है, वो उसका गैस वर्क है, उसके पास ऐसी कोई सॉलिड न्यूज नहीं है कि आरबीआई ने अपना गोल्ड बेचा है। तो जो बात हमने पहले की थी, जो और पॉसिबिलिटी काउंट की थी कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट कम हो गए हों, और हुए भी हैं, इस वजह से जो गोल्ड के रिजर्व्स की ओवरऑल वैल्यू है वो कम हुई है। दूसरी बात, जो दूसरा फैक्टर और हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर स्ट्रांग हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, इसलिए जो और करेंसीज हैं उनकी वैल्यू नीचे गई है। तो हमारी जो ओवरऑल रिजर्व्स की वैल्यू है $6.95 बिलियन जो कम हुई है वो इस वजह से हुई है। यानी कि गोल्ड के प्राइस कम हुए हैं, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, दोनों ही चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल रिजर्व्स की वैल्यू कम हुई है और हमारा जो गोल्ड था रिजर्व में उसकी वैल्यू भी कम हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया की खबर, उसका एनालिसिस यहां पर कमजोर रहा, अधूरा रहा। या फिर एक बात यह हो सकती है, अपनी खबर को सेंसेशनल बनाने के लिए और न्यूज चैनल से जल्दी बेचने के लिए इस तरीके का एनालिसिस हुआ, वो गलत हुआ। वो खबर देखिए, जो ऑडियंस है वो सेंसेशनल न्यूज को हाथों हाथ लेती है, जिससे कि मीडिया की कमाई होती है। तो यह काम गलती से भी हो सकता है और खबर बेचने के लिए भी, जल्दी से जल्दी खबर बेचने के लिए भी हो सकता है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक गोल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर, कि किस तरीके से रुपए की वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है, गोल्ड इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है, किस कंडीशन में आरबीआई अपना गोल्ड बेचता है। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।